दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आज़ाद, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं। 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टिकट के दावेदारों से 1-to-1 चर्चा की, मुलाकात किया, दावेदारों का इंटरव्यू लिया, उन्हें टारगेट दिया। इंटरव्यू लेने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ से सीधे आज सीतापुर पहुंचे। जब वो सीतापुर पहुंचे तो उनकी पुलिस से भी नोक झोंक हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सतीश चंद्र मिश्रा की। कहा जा रहा है ऐसा पहली बार हुआ जब चंद्रशेखर आज़ाद ने सतीश चंद्र मिश्रा का नाम लेकर उन पर ऐसा हमला किया जिसे बहन जी शायद ही बर्दाश्त कर पाएँ। तो सबसे पहले दोस्तों बिना देर किए हम आपको चंद्रशेखर आज़ाद का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर सनसनी बन चुका है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को तेज़ी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। सुनिए ज़रा। अभी यहीं इसी मंच पर आपसे पहले सतीश मिश्रा बीएसपी के महासचिव आए थे। उन्होंने कहा कि जो भी कोई बीएसपी से निकला, जो भी कोई बीएसपी से अलग हुआ, वो मिट्टी में मिल गया। सही कह रहे हैं। नाश तो उन्होंने किया है, उन्होंने नाश किया, इस मूवमेंट का पूरी का नाश उन्होंने किया है। वो काशीराम साहब से बड़े नेता हो गए हैं। काशीराम साहब अपने पूरे जीवन में कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और आप ये देखो, ये बीजेपी का नारा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अब वो इस नारे क्यों लगा रहे हैं? जिस राम मंदिर को सारी जनता भूल गई, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास ऐसे समय पे हुआ, भूमि पूजन, जिस समय देश परेशान था, कोरोना काल चल रहा था, रोजगार नहीं था, महंगाई थी, इलाज नहीं हो रहा था, तमाम आदमी परेशान थे, घर में बंद थे, उसको सब भूल गए। मुसलमानों ने कहा भाई बना लो, खत्म करो, राड़ खत्म करो। हिंदुओं ने भी कहा कि भाई बनाओ, मगर रोजगार कहां से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा। इलेक्शन आने दीजिए, इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का। ये प्रयास कर रहे हैं पूरे देश में, ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग और तमाम तरह से माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। मैं तो कहता हूं आपके मंच से कि बहुजन समाज को सतर्क हो जाना चाहिए। उनका काम मंदिर जाना चलेगा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहे, मैं नहीं कह रहा हूं जी, ऐसा उन्होंने कहा कि आपकी मुक्ति के जो रास्ते हैं ना, आगे बढ़ने के रास्ते, वो स्कूल से खुलेंगे, मंदिर से नहीं खुलेंगे। तो मुझे तो बाबा साहब ने मना कर दिया, इसलिए मैं अपने लोगों को मना कर रहा हूं। तो यहाँ सतीश चंद्र मिश्रा पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि इन्होंने मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। बसपा को अगर किसी ने कमज़ोर किया तो ये वही व्यक्ति है। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिश्रा जी कांशीराम जी से बड़े नेता हो गए। कांशीराम जी ने कभी भी राम मंदिर बनाने का, निर्माण कराने का वादा दावा नहीं किया था, ना ही कोई दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन मिश्रा जी राम मंदिर बनाने का नारा दे चुके हैं। ये दावा किया है चंद्रशेखर आज़ाद ने, और शायद इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो इस समय शेयर किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि मिश्रा जी ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। कोई अगर बहन जी से मिलना भी चाहता है तो ये उनसे सीधे तौर पर मिलने नहीं देते हैं। ये एक बैरियर की तरह पार्टी में काम कर रहे हैं। आम कार्यकर्ताओं की पहुंच बहन जी तक नहीं हो पा रही है। शायद इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ नाराज़ हो गए और कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बहन जी को अगर मिश्रा से दिक्कत नहीं है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिश्रा से क्या दिक्कत है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने पहली बार सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर ऐसी बातें कही हैं। कई नेताओं ने इस तरह की शिकायत मिश्रा जी को लेकर की है कि मिश्रा जी की वजह से पार्टी कमज़ोर हो गई। मिश्रा जी अगर नहीं होते तो बसपा अपने 2007 के काल में आज भी होती। इस तरह की बातें सोशल मीडिया में छिड़ी हुई हैं। बहरहाल आप लोग बताइए, क्या आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद के इस बयान से सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा। अब हम आपको सीधे सीतापुर लिए चलेंगे, उसके बाद लखनऊ में क्या कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात सीतापुर की। आज चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के सीतापुर पहुँचे, और जब वो सीतापुर पहुँचे तो किस तरीके का वहाँ पर माहौल रहा, ये तस्वीरें दोस्तों सबसे पहले आप देखिए। यहाँ देखिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ आप देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे।
और बहुजन समाज के खास तौर से जो लोग हैं, जो खास तौर से युवा हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद को देखना सुनना पसंद कर रहे हैं। और सिर्फ सीतापुर ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जहां भी जाते हैं, देश के किसी भी कोने में जाते हैं, लोग उन्हें सुनने के लिए आ ही जाते हैं। कहा जा रहा है कि अकेले चंद्रशेखर आज़ाद ने सत्ताधारी पार्टी की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। कहा जा रहा है कि भीम आर्मी के बढ़ते प्रभाव से सत्ताधारी पार्टी डरी हुई है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का सीतापुर दौरा बहुत महत्वपूर्ण था। दरअसल आज सीतापुर के मझगवां गांव में सम्राट अशोक द्वार का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन इससे एक दिन पहले प्रशासन ने इस निर्माण को अवैध बता दिया और निर्माण कार्य स्थगित हो गया। आपको बता दें तो ग्राम पंचायत मझगवा, जो कि विकासखंड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत है, उसके मुख्य द्वार पर ये एक द्वार जो है बनाया गया है, जिसमें अखंड भारत निर्माता सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान स्मृति द्वार इसका नाम रखा गया है। और इसका उद्घाटन चंद्रशेखर आज़ाद को करना था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन ने इस निर्माण को अवैध बताते हुए इसके कार्य पर रोक लगा दी है और फिलहाल इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल उद्घाटन कार्यक्रम की अनुमति जो है प्रशासन स्तर से नहीं मिली है, लेकिन जो नगीना से लोकसभा सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वह इस ग्राम पंचायत में पहुंच रहे हैं और जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं अंबिका प्रसाद मौर्य, उनके पिताजी से मुलाकात करके उनके एक जो घर पर जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। अब इसी के विरोध में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग सीतापुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब तक चंद्रशेखर आज़ाद का कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था, ये जो निर्माण कार्य था वो चल रहा था, लेकिन जैसे पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आने वाले हैं, तुरंत इस निर्माण कार्य को अवैध बता दिया गया। और जब चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पहुँचे तो क्या हालात पैदा हुए, ये भी ज़रा देखिए। यही है वो गेट जिसके लिए विवाद हुआ था। सभी लोग देखें, यही वो गेट है जिसके कारण जो है हमारे यहाँ के प्रधान जी पर मुकदमा लिखवाया गया है। चंद्रशेखर भाई से वार्ता हो रही है इस मामले में। दीपक काफी भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात हुई है। भाई का काफिला गांव के बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सम्राट अशोक के द्वार से आखिर किसको दिक्कत है? जो निर्माण कार्य चल रहा था, तेज गति से चल रहा था, आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के दौरे से ये निर्माण कार्य अचानक अवैध कैसे हो गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको बता दें, जो जातिवादी किस्म के लोग होते हैं उन्हें सम्राट अशोक द्वार से भी दिक्कत है, उन्हें संविधान से भी दिक्कत है, उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर से भी दिक्कत है, उन्हें आरक्षण से भी दिक्कत है। अब मैं आपको लखनऊ के हालात बता देना चाहता हूं। लखनऊ में क्या कुछ हुआ दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र चंद्रशेखर आज़ाद ने 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक विधायकी टिकट के दावेदारों का इंटरव्यू चला। एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वीआईपी गेस्ट हाउस की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों को देखिए। वीडियो में ये हुजूम जो आप देख रहे हैं किसी रैली प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में टिकट के दावेदारों का हुजूम है। कहा जा रहा है कि पिछले 5-6 दिनों के अंदर 18 मंडलों के करीब 1500 दावेदारों ने लखनऊ पहुंचकर टिकट का आवेदन किया है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे प्रयागराज मंडल के, जो कि हम लोग प्रतापगढ़ से चल के आए हैं, और ये हमारे प्रत्याशी जी हैं माननीय हरीश चंद्र सरोज जी, जो कि विश्वनाथ विधानसभा से दावेदारी से बहुत तगड़े से दावेदारी कर रहे हैं। तो अपनी दावेदारी बहुत ही प्रबल दावेदारी माननीय इनको की जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद ने 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि दावेदारों का इंटरव्यू हो चुका है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी सूची जल्द ही जारी होगी और कहा जा रहा है बहुत जल्द आज़ाद समाज पार्टी की पहली सूची विधानसभा चुनाव के लिए जारी हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर बनकर उभरेंगे? और जो उन्होंने मिश्रा जी को लेकर बातें कही हैं उससे आप लोग कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।